हम और आप मस्जिद के अंदर बैठकर मुअद्दब नहीं रह पाते हैं, लेकिन हमारे असलाफ ने हमें मस्जिद का अदब सिखाया है। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, दूसरे खलीफा, आपका आलम ये, आपका जलाल, आपकी हैबत ये कि आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा दिया आपने। वो हजरत उमर फारूक आज़म जिन्होंने आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा दिया, कुफ्फार जिनका नाम सुनकर दहल जाते थे, कांप जाते थे, कुफ्र और शिर्क के कले लर्जा बर अंदाम थे, जिसका नाम सुनकर वो जरी, वो बहादुर, वो मुस्तफ़ा के सहाबी हजरत उमर फारूक आज़म। मगर मदीने के लोगों ने देखा कि वही उमर फारूक आज़म एक गली से गुजर रहे हैं। वो बहादुर इंसान, वो बहादुर शख्स एक गली से गुजरते हुए, एक रास्ते से गुजरते हुए उनका वजूद कांप रहा है, लर्जा बरंदाम है। हजरत उमर फारूक आज़म कांप रहे हैं, उनके चेहरे से खौफ नजर आ रहा है। किसी ने आगे बढ़ के मालूम किया था, उमर इतने बहादुर हो, जिस रास्ते से गुजर जाओ शैतान नहीं गुजरता है। उमर इतने बहादुर हो, फिर भी कांप रहे हो, इतने बहादुर होकर थर्रा रहे हो, इतने बहादुर होकर चलते हुए लर्जा किस लिए पैरों में? तो उमर फारूक आज़म का जवाब सुनो, दिल तड़प उठेगा। हजरत उमर ने कहा था कि मैं किसी के खौफ से नहीं, मैं इसलिए नहीं कांप रहा कि कोई मेरे ताक़ुब में है, मैं इसलिए नहीं कांप रहा कि मुझे किसी का खौफ है, मैं इसलिए कांप रहा हूं, मेरा वजूद इसलिए लर्जा बरअंदाम है कि मैं अल्लाह के घर के सामने से गुजर रहा हूं, मैं मस्जिद के सामने से गुजर रहा हूं। उमर क्या मतलब? मस्जिद के सामने से गुजरते हुए कांप रहे हो? हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा था, लोगों ये अल्लाह का घर है। उमर को डर लगता है यहां से गुजरते हुए कहीं मस्जिद की बेअदबी न हो जाए। कल क़यामत के दिन अगर रब ने सवाल कर लिया, उमर तूने मेरे घर की बेअदबी की थी, तो उमर क्या जवाब देगा मैदान महशर में? अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? वो सहाबी थे मुस्तफ़ा के, अल्लाह के घर का अदब किया करते थे। ये अलग बात है कि आज हम अपने आप को सहाबा का पैरोकार तो कहते हैं, मगर मस्जिद के आदाब आज हम मलहूज नहीं रखते हैं। ये तमहीदन मैंने इसलिए अर्ज किया कि ये अल्लाह का घर है, यहां पर आप लोग मुअद्दब तरीके से बैठें और सलीके के साथ में गुफ्तगू सुने, इंशाअल्लाह ताला बड़ी बरकतें हासिल होंगी। और एक बात यह कि आज 21वीं शब है, हम शबे कद्र की तलाश में बैठे हैं। शबे कद्र क्या है? शबे कद्र वो रात है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद जो नाजिल हो रहा था उसको तकमील अता की है। नुज़ूल कुरान मजीद तकमील को पहुंचा है, मुकम्मल नाजिल हुआ है, इस शबे कद्र के अंदर नाजिल हुआ है। कुरान मजीद में पूरी सूरह मुबारक इसकी वजाहत में मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फिशार। ये वो रात है कि जो रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। शबे कद्र एक रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। इस एक रात में जो इबादत करे, शबे कद्र को जो पाले, जिसे शबे कद्र मिल जाए, जो ताक रातों में शबे कद्र को तलाश कर ले और पाले और उसे मिल जाए, मेरे हुजूर फरमाते हैं इस एक रात में वो इबादत करेगा, अल्लाह उसे 80 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। एक रात की इबादत कोई 80 साल इबादत करे, जितना सवाब उसको शबे कद्र में इबादत करने वाले को भी अल्लाह उतना ही सवाब अता करता है। तो इस रात का भी लिहाज रखते हुए कि हम किस मुकद्दस रात के तजस्सुस में बैठे हैं,
और इसका लिहाज करते हुए कि हम अल्लाह के मुक़द्दस पाकीज़ा घर में बैठे हैं, फिर इंशाअल्लाह आप आदाब को बजा लाते हुए गुफ्तगू सुने, इंशाअल्लाह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। एक मरतबा फिर दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसे हुजूर से जितनी ज़्यादा मोहब्बत है वो उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आपने ना तो मनक़बत समात की, हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर में आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। इमामुल कलाम कलामुल इमाम इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की नाते पाक के चंद अशार आपकी खिदमत में नज़र कर रहा हूँ। कोशिश करें कि आप पूरी तरह से शरीक हो जाएं। अल्लाह ताला हमें मस्जिद में बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने पर बेहिसाब अजर अजीम अता फरमाए। एक मरतबा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर से मोहब्बत जितनी ज़्यादा है वो उतनी ज़ोर से कहते सुभान अल्लाह। मतलब हाजिर खिदमत है। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। उनसे ज्यादा अफजल कायनात में कोई नहीं। अल्लाह ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन मबूस फरमाए, मगर जो मकाम जो मर्तबा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया वो किसी और को, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और अपने तो अपने गैर भी कहते हैं। भाई कोई मेरा अजीज हो, कोई मेरा अपना हो, वो मेरे लिए कोई ऐसी बात बोले, मेरी तारीफ करे या मेरी अच्छाई बयान करे, तो इसमें कोई कमाल नहीं। अपने का तो काम ही होता है अपने की अच्छाई बयान करना। मजा तो जब है कि गैर भी बोलते हैं। एक शायर है, नाम मस्जिद है इसलिए नहीं लेता, लेकिन गैर मुस्लिम है वो, उसका ताल्लुक यूपी से ही है, नजीबाबाद से। उसने क्या खूब कहा देखो, फिर टटोलना अपने दिल को। एक काफिर जब नबी की अजमत पे बात करे तो इतना अच्छा बोल सकता है, तो फिर मुस्तफा का गुलाम क्यों नहीं बोल सकता है। क्या कहता है, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। फिर इससे लोगों ने कहा तू क्यों करता है तारीफ नबी की, तू मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ क्यों करता है, तुझे क्या मिलता है, तू जिस मजहब पे है उसी मजहब की बात कर। इसने कहा तुम नहीं जानते। इसने फिर बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहता है सुनो, नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। अब सुने चौथा मिसरा तवज्जो से, नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं, घर के दरवाजे से जिब्रील लगे बैठे हैं, आज सरकारे दो आलम मेरे घर आए हैं। मुस्तफा की शान तो यह है, अपने तो अपने गैर भी बोलते हैं।
मेरे मुस्तफ़ा की शान, ताजदार मदीना की शान, अल्लाह अकबर। तय करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया।